मेरे गाड़ी पे माशाल्लाह लिखा हुआ था, जिसका वजह से देखकर मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरा फ़ोन में कॉल आ रहा था, मैं फ़ोन रखा था पॉकेट में, खोल के निकाला जैसे, देखकर फ़ोन छीन लिया। बोला फ़ोन स्विच ऑफ कर वरना फ़ोन तोड़ देंगे पटक कर। फ़ोन छीन लिया तो हम गाड़ी से उतर गए। उतर कर वहाँ से हट के एक बस्ती था, बस्ती के अंदर दौड़ के भाग गए। जाकर वहाँ एक अंकल था उम्र दराज, उनको बोला कि ये आपका वहाँ पर एक लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, हिंदू मुस्लिम का लेकर, हम बगल बस्ती का लड़का है। तो वो आए हैं समझाने के लिए, मेरा मोबाइल मुझे दिलाए हैं, वहाँ से बोले कि जाओ तुम जाओ। अब वहीं से मैं जा रहा था ऑर्डर देने, ऑर्डर दे के आ ही रहा था, तो वहाँ मेरा कुछ फ्रेंड था, उनको दख्तरबान की तरफ छोड़ना था, तो बस उनको बैठा के मैं जा ही रहा था। अब वो लोग सब मिल के घेर के मारने लग गया। ग्रुप बना के 7-8 लड़का पहले था, एक मारने लगा, मारते मारते सब आ गया। अब सब आया है मारने के लिए, मेरे साथ 2 लड़का था, वो भाग गया। अब मैं अकेले फंस गया था। मेरा गाड़ी को सब पटक के तोड़ने लगा, गली पे ढुका के सब मारने लगा। क्या चीज से मारा उन्हें? सब बांस था, ईंटा वीटा रखा हुआ था, पहले हाथ से मारने लगा है, सब निकला जैसे भी करके। तो वो दौड़ा के मारा। मेरा गला में चैन था, वो चैन पीछे से धर के टान के गिरा दिया था, जिसका वजह से पूरा गला में दाग हो गया था, पूरा गला फूल गया था। गिरा के वहीं पे सब मार रहा था। बहुत कोई लेडी आई थी छुड़ाने के लिए, बट लेडी को भी सब धक्का देकर हटा दे रहा था। अब वहाँ सिर्फ मार रहा था। अब वहाँ कुछ उम्रदराज आदमी लोग आकर समझाने के लिए आए थे, उन लोग का भी बात नहीं सुना गया, उन लोग के सामने भी मार रहा था। वहाँ से मैं दौड़ के जैसे निकला, सीधा एक मेन रोड था आसू बाबू बाजार की तरफ, वहाँ मैं निकला एकदम। अभी जब घर पे आए हो, आपकी चोट इतनी लगी, घर पे हो, निकले ट्रॉमा है, समझ में आ रहा है हमको। तो कौन कौन अभी लोग कोई ऐसे पार्टी के या काउंसलर के यहाँ मिलने आए, या एमएलए के कोई लोग यहाँ अभी तक नहीं, कोई मिलने नहीं है। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ में, मैं नूर आलम। जिस तरह से 22 अप्रैल को एक घटना घटा, आतंकवादियों ने जुल्म और बर्बरियत की इंतहा पार कर दी, धर्म पूछकर लोगों को मारा, और उसके बाद कश्मीर की सड़कों से सदन से पूरे हिंदुस्तान में एक अलग सा माहौल छप गया। नफरती लोग नफरत फैलाते दिखे गए, गोदी मीडिया एक अलग सा प्रोपेगेंडा चलाती दिखी, और उस नफरत का शिकार कई एक आम लोग होते हुए दिखे। गुज़श्ता रात आपको बता दें, बेलगछिया का रहने वाला एक युवक, जैसे कि मेरे साथ बैठा हुआ है, ये एक डिलीवरी बॉय के तौर पे काम करता है, एक ऑनलाइन पोर्टल है उस कंपनी में, और ये अपने काम के घर से दमदम के 7 टैंक की तरफ गया था काम करने के लिए। उसी दौरान कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, इनकी गाड़ी पे कुछ उर्दू में या अरबिक में कुछ लिखा रहता है। उसे देख करके इनसे उनका नाम पूछते हैं, इनका धर्म पूछते हैं, और 4 से 5 लोग होते हैं, मारना शुरू कर देते हैं। वैसे ही धीरे धीरे कर करके कई एक लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तकरीबन 15 से 18 लोग वहाँ पे पहुँचते हैं, अब बहुत बेदर्दी से मारते हैं। युवक की हालत आप देख सकते हैं, काफ़ी ख़राब है, नौजवान लड़का है, काफ़ी बुरी तरीक़ा से मारा गया है। और जो आतंकी धर्म पूछ कर मारे लोगों को, और उनका जो मकसद था कि देश में नफरत फैलाना, हिंदू को मुस्लिम का दुश्मन बनवाना और मुस्लिम भाई को हिंदू का दुश्मन बनाना, कहीं ना कोई वो असर फैलते दिख रहा है। और पश्चिम बंगाल जो गंगा जमनी तहजीब का एक मिसाल है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर का मट्टी है, जो स्वामी विवेकानंद का मट्टी है, वहाँ पे भी इस तरह के नफरत का माहौल देखने को मिला। आइए हम इस वक्त से जान लेते हैं उस दिन पूरी क्या घटना हुई थी और किस तरह से मामला हुआ। बाबू, पूरा डिटेल में बताओ, जब वहाँ पे काम करने गए थे, क्या करने गए, कितना बजे गए, और किस तरह से मामला हुआ। मेरा नाम इसके अमन है, मैं 12-10 में डिलीवरी करने के लिए वहाँ गया था। अच्छा। वो इंदिरा लोग स्टेट हाउसिंग एक है, वहाँ पर मैं डिलीवरी करने गया था, तो एक लड़का लोग मुझे धर लिया, एक लड़का। तो वो धर के मुझे बोला मुस्लिम हो या हिंदू हो, गाली देकर मुझे पूछा। तो मैं बोला मुस्लिम हूँ। तो वो गाली देने लगा। मेरे गाड़ी पे माशाल्लाह लिखा हुआ था, जिसका वजह से देखकर मेरा फ़ोन छीन लिया। मेरा फ़ोन में कॉल आ रहा था, मैं फ़ोन रखा था पॉकेट में, खोल के निकाला जैसे, देखकर फ़ोन छीन लिया। बोला फ़ोन स्विच ऑफ कर वरना फ़ोन तोड़ देंगे पटक कर। फ़ोन छीन लिया तो हम गाड़ी से उतर गए। उतर कर वहाँ से हट के एक बस्ती था, बस्ती के अंदर दौड़ के भाग गए। जाकर वहाँ एक अंकल था उम्र दराज, उनको बोला कि ये आपका वहाँ पर एक लड़का ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, हिंदू मुस्लिम का लेकर, हम बगल बस्ती का लड़का है। तो वो आए हैं समझाने के लिए, मेरा मोबाइल मुझे दिलाए हैं, वहाँ से बोले कि जाओ तुम जाओ। अब वहीं से मैं जा रहा था ऑर्डर देने, ऑर्डर दे के आ ही रहा था, तो वहाँ मेरा कुछ फ्रेंड था, उनको दख्तरबान की तरफ छोड़ना था, तो बस उनको बैठा के मैं जा ही रहा था। अब वो लोग सब मिल के घेर के मारने लग गया। ग्रुप बना के 7-8 लड़का पहले था, एक मारने लगा, मारते मारते सब आ गया। अब सब आया है मारने के लिए, मेरे साथ 2 लड़का था, वो भाग गया। अब मैं अकेले फंस गया था। मेरा गाड़ी को सब पटक के तोड़ने लगा, गली पे ढुका के सब मारने लगा। क्या चीज से मारा उन्हें? सब बांस था, ईंटा वीटा रखा हुआ था, पहले हाथ से मारने लगा है, सब
नशा में था, बहुत गंदा नशा में था, बात नहीं सुन रहा था कुछ भी। अब मारते मारते मैं बोल रहा हूँ आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, अभी तो कुछ किए ही नहीं है मैं, तो ऐसे के लेकर झमेला करने लगा है, मारने लगा है, बहुत गंदा तरीका से मारने लगा है। अब वहाँ से हर एक जो भी लड़का आ रहा है मार रहा है। फिर मैं यहाँ से कॉल लगाने लगा, मैं अपना घर में कॉल लगाने के बाद सबको बुलाने लगा कि ऐसा ऐसा बात है। फ़ोन मेरा छीन के पटक के तोड़ दिया गया था। आपका बाबू नाम क्या है और कितने दिनों से इस ऑनलाइन कंपनी में काम करते हैं? मैं काम कर रहा हूँ 2 साल से, बट नाइट का काम 3 महीना से कर रहा था नाइट में। और नाइट में पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ। पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ काम? सिर्फ काम करते हैं, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई नहीं करते। पहली बार इस तरह से करते हैं? पहली बार इस तरह से हुआ, वो भी 12:10 में हुआ ऐसा। 12:10 में हुआ, सब मारने लगा। मैं कॉल किया अपने घर में कि ऐसा ऐसा बात है, सब कोई आया। फिर वहाँ से मैं भाग के निकला जैसे भी करके, तो वो दौड़ा के मारा। मेरा गला में चैन था, वो चैन पीछे से धर के टान के गिरा दिया था, जिसका वजह से पूरा गला में दाग हो गया था, पूरा गला फूल गया था। गिरा के वहीं पे सब मार रहा था। बहुत कोई लेडी आई थी छुड़ाने के लिए, बट लेडी को भी सब धक्का देकर हटा दे रहा था। अब वहाँ सिर्फ मार रहा था। अब वहाँ कुछ उम्रदराज आदमी लोग आकर समझाने के लिए आए थे, उन लोग का भी बात नहीं सुना गया। उन लोग के सामने भी मार रहा था। वहाँ से मैं दौड़ के जैसे निकला, सीधा एक मेन रोड था आंसू बाबू बाज़ार की तरफ, वहाँ मैं निकला एकदम सीधा। तो वहाँ कुछ खड़ा था मेरे भाई का फ्रेंड्स लोग, उन लोग को देखकर वो पीछे आ रहा था जो दौड़ा के मारने के लिए, वो लोग घूर के हट गया, वहीं से भाग गया। फिर मैं गाड़ी में बैठ के वहाँ से फिर थाना कंप्लेन हुआ। तो देखिए ये नौजवान युवक है, आप इसकी अंदाज़ा इसके बातों से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से डरा हुआ सहमा हुआ है। और जैसा कि बच्चे ने बताया कि जब लड़के इनको डरा रहे थे तो वहीं एक बुजुर्ग सबको बोला, बुजुर्ग ने भी समझाने की कोशिश की। उसके बाद जब नौजवान नशे की हालत में इसको मारना शुरू कर देते हैं, वहीं पे महिलाएं जो थी वो बचाने की भी कोशिश करी थी। ठीक उसी तरह से कश्मीर में जो वाक़या हुआ था, 4 लोग थे जो आतंकी थे, लेकिन बचाने वाले वहाँ पे भी उसी समुदाय से थे, जिसमें तकरीबन 2000 टूरिस्टों को अपने जान पे खेलकर सही सलामत वहाँ से निकाला, हॉस्पिटल पहुँचाए, ट्रीटमेंट करवाए। तो सभी धर्म में इस तरह के नफरती लोग होते हैं। जिस तरह से भाई ने बताया कि वहाँ पे भी महिलाएं जो बुजुर्ग थे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो नौजवान थे नशे की हालत में, इनसे कोई परिचय नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, बस इनका कसूर यह है कि एक मुसलमान थे, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं, और इस नाम को लेकर के इन लोगों ने पीटना शुरू कर दिया। जिस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया ने प्रोपेगेंडा चलाया है और नफरत फैलाने की कोशिश करी जा रही है। अब हम सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे कि और कश्मीर के घटना के बाद कई एक जगहों पे मुस्लिम दुकानें तोड़ी गई हैं, मुसलमान वर्कर्स को काम से निकाल दिया गया है, कई एक जगह पे ऐसे नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। तो जिस तरह से आतंकी नफरत फैलाना चाहते थे, हिंदू को मुसलमान से लड़वाना और मुसलमान को हिंदी से लड़वाना, कहीं ना कहीं वो अपने मिशन में कामयाब होते भी दिख रहे हैं। ये सारी जो घटना हुई, ये घटना की खबर आप लोगों ने स्थानीय काउंसलर या एमएलए को आप लोगों ने दी? ये पुलिस स्टेशन पे गए थे, वहाँ पर क्या हुआ बस मुझसे पूछा गया। अच्छा। अब खबर कहाँ कहाँ गया ये तो मुझे नहीं पता। आपको जो जिसने वो मारा है उनको सब पहचाने? तो पहचान नहीं सकते हो? अगर हाँ आप पहचान सकते, देखेंगे पहचान सकते हैं। सबका चेहरा जी सबका पहचान सकते हैं। अच्छा, अभी जब घर पे आए हो, आपकी चोट इतनी लगी, घर पे हो, ट्रॉमा है, समझ में आ रहा हमको। तो कौन कौन अभी लोग कोई ऐसे पार्टी के या काउंसलर यहाँ मिलने आए या एमएलए के कोई लोग यहाँ अभी तक नहीं, कोई मिलने नहीं है। आप इस नौजवान की आवाज़ से वो दर्द समझ सकते हैं। एक जनता की जो प्रतिनिधि होता है, जिसको जनता चुन करके लाती है और इन सब समय के लिए लाती है कि अगर उसी आवाम को कुछ अगर प्रॉब्लम हो, दुविधा में हो, तो उनका जनप्रतिनिधि उनके सामने आए और उनकी मदद करते देखे। जैसा कि इनका कहना है कि अब तक काउंसलर के कोई भी लोग या काउंसलर यहाँ तक नहीं पहुँची। काउंसलर तो आ ही सकती है, एमएलए के अभी कोई भी लोग नहीं पहुँच पाए हैं। लेकिन जबकि ये मुद्दा एक हॉट मुद्दा है, इतना बड़ा मामला हुआ कल तकरीबन 1 बजे से लेकर के 3 बजे रात तक लोग टाला थाना और चितपुर थाना में पहुँचते रहे। इसके अलावा खबरी लाल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे न्यूज़ चैनल है, उसका एक वीडियो वायरल भी होता है। कहीं ना कहीं काउंसलर के लोगों तक भी ये बातें पहुँची होंगी, कहीं ना कहीं एमएलए के लोगों तक भी बातें पहुँची होंगी, क्योंकि ये जो एमएलए और काउंसलर है लोकल चैनल को जरूर फॉलो करते होंगे। लेकिन अब तक ऐसी खबरें नहीं आई है। अभी बाबू क्या उम्मीद है आपको स्थानीय काउंसलर या प्रशासन से? इंसाफ चाहिए और कुछ, इंसाफ चाहिए। वो जैसा किया है मेरे साथ, अब आगे चल के किसी और के साथ ना हो। तो अभी क्या काम में जाने की स्थिति में है या अभी माइंड में अभी सब वो चल रहा है, डर का माहौल? माइंड में वही डर का माहौल है। अकेले नाइट का काम करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है अभी जैसा माहौल चल रहा है। आप देख रहे हैं कि ये नौजवान बोलने से भी कासिर है, कतरा रहा है, क्योंकि ऐसा माहौल पैदा करने की कोशिश की गई है। अब जैसे कि बताया कि बच्चे 2 महीना से तकरीबन नाइट शिफ्ट में काम कर रहा था। अगर
किसी तरह से कल इसकी जान बाल बाल बच गई, लेकिन इस तरह के नफरती लोग अगर फिर कहीं मिल जाते हैं तो जान के भी लाने पड़ सकते हैं। बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। इंडिया न्यूज़ के माध्यम से मैं तस्वीरें दिखा रहा था कि जिस तरह से 22 अप्रैल को ये घटना होती है और उसके बाद पूरा देश एक तरफ शोक में डूबता है, जो उस तरह की विचारधारा है जो मोहब्बत बांटने की सोचते हैं, लेकिन कुछ एक पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ पीपल है जो नफरत फैलाना चाहते हैं और आज भी धर्म के नाम पे लड़ना चाहते हैं। कोई कहता है कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, कोई कहता है कि मुसलमान को हिंदू से खतरा है, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए तो ऐसे नफरती लोगों से पूरे देश को खतरा है, इंसानियत को खतरा है, समाज को खतरा है। तो मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से बेलगछिया में फिलहाल इस युवक की बातें सुना रहा था कि जिस तरह से एक डिलीवरी बॉय अपने काम करने के लिए जाता है और जो नफरत पसंद लोग धर्म को देख करके मारने की कोशिश करते हैं, ये नहायत ही निंदनीय है। मैं अपने चैनल के माध्यम से प्रशासन से यही गुहार करूंगा कि इस मामले पे ध्यान दिया जाए, गहरी नज़र की जाए कि आने वाला वक्त में ऐसे नफरती लोग किसी और निर्दोष मासूम को अपने नफरत का शिकार ना बना ले। ये खैर रही, इसकी किस्मत अच्छी रही, माँ बाप की दुआएं रही कि बच्चे की जान बाल बाल बच गई। जान भी जा सकती थी। जिस तरह से कहना है कि 17 से 18 लोगों ने बुरी तरह से मारा है, नशे की हालत में मारा है। कब तक ठीक होगा? अगर घर में अकेला रोजगार करने वाला युवक होगा। आप घर में कौन कौन है फैमिली में? फैमिली में मेरे 5 भाई है। अच्छा, मेरे एक सिस्टर है और माँ बाप है बस। अब तक गिरफ्तार शायद 1 जन हुए हैं। तो कोई हुआ गिरफ्तारी हुई है? 2 सुनने में आया, 2 जन हुए, 2 जन 17 जन थे। 17 जन थे, 17-18 थे। नौजवान का कहना है कि 2 जन अभी तक गिरफ्तारी हुई है, 17 से 18 जन थे। हम चैनल के माध्यम से यही गुजारिश करेंगे पुलिस स्ट्रांगली इस पर ध्यान दे और अच्छे से काम करे ताकि जो भी मुलजिम है, जो भी आरोपी है, उनको पकड़ा जाए और इस तरह की घटना पर रोक लगाई जाए। मैं इंडिया न्यूज़ के माध्यम से ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहा था बेलगछिया बस्ती से। आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारी वीडियो को यूट्यूब में देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक में लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि इस युवक की आवाज़ लोगों तक पहुँचे और इस तरह से जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं उन पर लगाम लगाई जा सके और इंसानियत और भाईचारा आम हो सके। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।